हेलो एवरीवन। और आज मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू। और लड्डू हैं बेसन के। देखिए ये हमारा गुड़ है, ये पानी है, और ये मैंने थोड़ा सा गोला कसा है, 2-3 गोले, और ड्राई फ्रूट्स पीस रखे हैं, थोड़े से हल्के से दरड़े से कर रखे हैं। और ये बेसन है हमारा, जिसे मैं बिना घी के ही भूनूंगी, क्योंकि इधर चाय बन रही है। और जो घी का जो बेसन वाले लड्डू बनाते हैं, वो वाले लड्डू जो है ज़्यादातर नुकसान देते हैं, और मुझे तो देते ही हैं। इसलिए मैं गुड़ वाले लड्डू बना रही हूँ आज बेसन के। और ये लड्डू जो है नुकसान नहीं देते, वो घी के होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा तेजाब बनता है। बच्चों के लिए तो वही सही है, खैर, क्योंकि बच्चों को इतने नुकसान नहीं देते। बच्चे का तो नया शरीर है, नया लीवर है, तो वो हजम कर लेते हैं बच्चे। लेकिन ये है कि हमें जिसे नुकसान देते हैं उसे खाए नहीं जाते, फिर रोज़ रोज़ खाली पेट का कैप्सूल लेना पड़ता है। और मैं देखिए बना रही हूँ अभी फ़िलहाल मैं बेसन को भून रही हूँ। ये बिना घी के ही मैं बेसन भूनूंगी, और बस थोड़ी धीमी आंच पे, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा आंच लगाऊंगी तो फिर वो जल जाएगा। और बस मैं इसी तरह से ये बेसन भूनती रहूँगी। और जब ये बेसन जो है ब्राउन कलर का हो जाएगा तो तब मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए मैंने ये अलग निकाल लिया है, और अब मैं इसे ठंडा कर रही हूँ बेसन को। और मैंने थोड़ा कढ़ाई में जो है गुड़ चढ़ा लिया है। अब ये गुड़ की मैं पात पकाऊंगी। ये जो गुड़ की पात है, वैसे 1 किलो बेसन लिया है मैंने, 1 किलो में जो है 1.25 किलो गुड़ होना चाहिए। पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा पात पकाऊंगी, क्योंकि मुझे और भी लड्डू बनाने हैं आटे के, और मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो आप 1.25 किलो गुड़ लो 1 किलो के बेसन में, और उसमें 1 ही गिलास पानी डालो। मैंने 2 गिलास पानी डाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पात पकानी थी। और एक देखिए कैसा हो रहा है गुड़। और इसी तरह से मैं इसमें जो है तेज़ आंच करके और पात पका रही हूँ अपना। देखिए ये पात मेरी होने लग रही है, खद्दा लग रहा है। इसमें ये नहीं है कि ये 1 तार की या 2 तार की चाशनी बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है। और अब मैंने ठंडी कर रखा था अपना आटा, जो बेसन वाला है, उसे मैं छान रही हूँ, क्योंकि वो छानना पड़ेगा। कि उसमें जो है जब हम भूनते हैं ना, तो उसमें डली डली सी हो जाती है, और वो डली डली जो है निकालनी पड़ती है, अलग करनी पड़ती है, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगता। और उसमें सारा कुछ वो ऊपर का डली डली सी, ये मैं हल्का सा पीस सी भी रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा डली हो जाती ना, तो कुछ को तो मैं फोड़ ही रही हूँ इसे हाथ से करके, और छान रही हूँ। और मैंने ये गोला जो कस रखा था, उसी में ही मैंने ये आटा छान लिया है सारा अपना बेसन। और छन्नी वैसी हो रही थी, तो इसलिए एकदम पटक गई, और वो गिर भी गया थोड़ा सा। और ये इसी तरह से मैं सारा जो बेसन है मेरा, वो मैं छान रही हूँ। और एक साइड जो है मेरी पात पक रही है। और ये बात ये नहीं है कि 1 तार की या 2 तार की चाशनी इसमें बनानी है भाई, जिस तरह से हम लड्डू चुलाई के बनाते हैं या मिठाई बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ सिंपल जो है खूब अच्छी तरह से खद्दा लगाना है, पकाना है इसे। 1 तार की या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, बस ये है। और सिंपल पात पका के ये इसमें हम मिक्स कर देंगे, बस और कुछ नहीं है। सिंपल से लड्डू हैं, पर ये गारंटी है कि ये लड्डू कभी नुकसान नहीं देते। और मुझे तो बिल्कुल नहीं दिए, क्योंकि मुझे हमेशा, मैं वे जो लड्डू दूसरे खाती हूँ वे हमेशा मुझे नुकसान देते हैं। मुझे रोज़ जब तक मैं खाऊंगी खाली पेट का कैप्सूल मुझे लेना पड़ेगा, इतना एसिड बनता है उन लड्डुओं से, बहुत ज़्यादा है। बस ये है कि इसमें मैंने घी नहीं डाला, उनमें वो घी से ही बनते हैं, और ये हमारे गुड़ की पात से बन जाते हैं। तो ये है कि ये लड्डू बिल्कुल नुकसान नहीं देते। और अब बस मैं ये पात इसमें डाल के और ठंडा सा हल्का सा करके मिक्स करके, और मैं ये लड्डू बांध लूँगी। और ज़्यादा वो भी नहीं है कि ज़्यादा भारी है भाई, बनाना आसान है बहुत ही अपना। ना तो इसमें तार चाशनी का कुछ झंझट है कि हमें इतनी पकानी है उतनी पकानी है। सिंपल सी अपना पका के खद्दा लगा के, और अपना बस ऐसे ही लड्डू बना लेंगे। और लड्डू जो है, जैसे मैंने गोला कसा है लंबा लंबा, आप इसमें कुछ और भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स और ज़्यादा डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। या फिर आप कनी भून के वो भी डाल सकते हैं, आप और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे लड्डू। लेकिन ये है कि मैं कनी भी नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ ड्राई फ्रूट्स पीस रखे हैं मैंने हल्के से, और मैंने गोला कस रखा है बस। और देखिए अब मेरी पात जो है पकने वाली है बस। और अब पक जाएगी थोड़ी सी देर में ही। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ड्राई फ्रूट्स और ज़्यादा डाल लो, और ये जो है वो मूंगफली की गिरी डाल लो, बहुत से वो भी डाल के लड्डू बनाते हैं। या फिर आप कनी डाल लो, कुछ भी डाल सकते हो आप इसमें।
लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सिंपल बना रही हूँ क्योंकि मुझे नुकसान देते हैं। ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी मैं नहीं डाल सकती हूँ, क्या फ़ायदा, जो चीज़ हमें नुकसान दे ऐसी चीज़ बना के। अपना ऐसे ही बना लो, अपना सिंपल सी यही खा लेंगे और क्या होगा। ज़्यादा घी जो है नुकसान देता है। ऐसे थोड़ा सब्जी में डाल वाल के थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन ये है कि लड्डू नहीं खा पाती हूँ मैं बिल्कुल भी। मेरे हस्बैंड भी नहीं खा पाते वो लड्डू, उन्हें भी कैप्सूल वगैरह लेने पड़ते हैं, फिर तेजाब बन जाता है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए मैं जब पात इसमें डाल रही हूँ अपने मिक्सचर में जो मैंने तैयार किया था, ये सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह गोला सब कुछ मैंने पहले ही मिक्स कर लिया था। और अब मैं इसमें पात डाल रही हूँ और वो धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ पात। और थोड़ी डालूँगी बाद में क्योंकि वो पात मुझे चाहिएगी। आप सिर्फ 1 किलो बेसन में 1.25 किलो गुड़ डालेंगे। अगर आपको किसी को बनाना है, अच्छे लगे आपको, ये कभी आपने ना बनाए हों या आपको वे वाले लड्डू नुकसान देते हों, तो आप ये बना सकते हैं अपने लिए, बहुत आसान है। और उसमें 1 किलो बेसन में आप ध्यान रखिएगा कि 1.25 किलो ही गुड़ डालना है और उसमें 1 ही गिलास पानी डालना है, उसी में हो जाएगा बस वो। अगर आप और कम मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा कम और गुड़ डाल सकते हैं, बस ये है। और बस अब मैं देखो मिक्स कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी पात डाल डाल के, क्योंकि उतने ही हिसाब से पात डालनी पड़ती है। अगर आप फिर भी अगर 1 गिलास की भी पात पकाओगे तो भी आप आराम आराम से धीरे धीरे इस तरह डाल डाल के मिक्स करना। एकदम डालने में ऐसा हो जाता है कि कभी ज़्यादा भी हो जाता है हमारा जो वो है और पात, तो हम उसी हिसाब से डालते हैं जितने में हमारा लड्डू बनने का वो हो जाए, कि लड्डू हमारे बन रहे हैं उतनी ही पात हमें इसमें डालनी है हिसाब से। तो धीरे धीरे डालते रहो और इस तरह से मिक्स करते रहो। और अब मैं मिक्स कर रही हूँ, बस अब लड्डू बन के तैयार होने वाले हैं। क्योंकि अब ये ऐसा भी नहीं है कि भाई पात डालते ही और हम जो है इसमें गरम गरम हाथ से बांध लो, तो गरम भी नहीं बन सकते हैं भाई, हाथ जलेगा। लेकिन ये है कि इसमें ये नहीं कि भाई ये बंधेंगे नहीं ठंडे होके, ये ठंडे होके भी बन सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा कर लो इसमें, इस तरह से मैंने इसे कर रही हूँ। और अब ये देखो मैं हाथ लगा के देख रही हूँ ठंडे से हो रहे हैं। और अब मैं इन्हें हाथ से ही जो है बना लूँगी अपने आराम से। और ये मेरी पात बच चुकी है, इसे मैं दूसरे लड्डू में यूज कर लूँगी। और बस आप मिक्स करके हाथों से, क्योंकि भाई देखो हम चमचे से या पलटे से किसी भी चीज़ से मिक्स करते हो उतनी हिसाब से उतनी अच्छी तरह से मिक्स हो नहीं पाता जितना हाथों से मिक्स हो जा। और हाथ से ही बढ़िया तरह मिक्स हुआ है, क्योंकि डली वली सी भी बनती रहे वो भी हम अच्छी तरह से फोड़ लेंगे। और अब देखिए मैं लड्डू बनाने लगी हूँ, इसके छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ। और धीरे धीरे, पर ये है पहले मैंने बच्चों का ऐसा ही है, बच्चे जो है खाना शुरू कर दें तो थोड़ा झूठ सा फैल जाए। मैं पहले माधव को भोग लगा के आ रही हूँ जब बनाती हूँ कोई चीज़ तभी भोग लगा देती हूँ कान्हा जी को। और अब मैंने उन्हें भोग लगा दिया। आप भाई चाहे कोई भी खा लो, अब बच्चे भी खा लो, ले लो, कोई बात नहीं, बस उन्हें भोग लग गया, अब मैं निश्चिंत होगी वैसे तो बच्चे भी भाई भगवान का ही रूप होते हैं। अब देखिए मेरे जो बच्चा है वो जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसका मन कर रहा है खाने का, और वो मुझे कह रहे हैं उनको मैं खा लूँ क्या। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे भी भगवान का ही रूप होते हैं, खाना है तो खा लो। देखो ले लिया, कोई बात नहीं, खा लो भाई, माधव को तो भोग लग भी गया। और मैं कभी ऐसे मना नहीं करती बच्चों को, ये भी अच्छी बात नहीं होती कि बच्चों का जी पड़ा किसी सामान में और हम खाने नहीं दे रहे, नहीं भोग लगेगा, नहीं ये होगा। बच्चे भी भगवान का ही रूप हो रहे हैं।